स्वागत। आज हम 17वीं सदी के इंग्लैंड की काव्यधारा में उतर रहे हैं। ये वो दौर था जब कविता सिर्फ दिल की बात नहीं थी, बल्कि दिमाग की कसरत और रूह की तलाश भी थी। हमारे पास इग्नू के पाठ्यक्रम से मेटाफिजिकल कवियों पर कुछ नोट्स हैं, जॉन डन और जॉर्ज हर्बर्ट। तो आज हमारा इरादा है इन नोट्स के जरिए ये समझना कि ये मेटाफिजिकल कविता आखिर है क्या, और डन और हर्बर्ट ने प्रेम, मृत्यु, ईश्वर जैसे बड़े सवालों को अपनी खास, थोड़ी पेचीदा शैली में कैसे पेश किया। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। बिल्कुल। और ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा कि कैसे इन कवियों ने काफी उलझे हुए विचारों और गहरी भावनाओं को शब्दों में पिरोया। सैमुअल जॉनसन ने इन्हें मेटाफिजिकल कहा था, हालांकि शुरुआत में थोड़ी आलोचना के अंदाज में कहा था, क्योंकि इनकी कविता बौद्धिक, तर्क, दार्शनिक गहराई और अक्सर चौंकाने वाले विरोधाभासों से भरी थी। ये अपनी कंसीट्स, मतलब दूर की कौड़ी लगने वाले मगर सटीक रूपकों, हाँ, रूपक। और विट यानी वाग विदग्धता के लिए मशहूर थे। अच्छा, ये विट या वाग विधक्ता, यहाँ इसका मतलब सिर्फ हाजिर जवाबी या मजाक तो नहीं था, है ना? ये शायद उससे कुछ ज्यादा गहरा था। हाँ बिल्कुल। मेटाफिजिकल विट का मतलब था विचारों की तेजी, एक तरह की बौद्धिक कलाबाजी, जहां तर्क, दर्शन और भाषा के खेल से गहरे अर्थ खोजे जाते थे। ये सिर्फ हंसाने के लिए नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाली चतुराई थी। समझ गई। और कंसीट की बात करें तो वो ऐसे रूपक गढ़ते थे जो पहली नजर में बिल्कुल बेमेल लगे, पर सोचने पर उनमें गहरे संबंध दिखाई दें। तो चलिए जॉन डन से शुरू करते हैं। उन्हें अक्सर इस धारा का मतलब सबसे बड़ा नाम माना जाता है। उनकी कविताओं में एक अजीब सा खिंचाव दिखता है, दुनियावी मोहब्बत और रूहानी इश्क के बीच का। सही कहा। डन की यही तो खासियत है। जैसे उनकी कविता द गुड मॉरो को लें। इसमें वो प्रेमियों के जागने की तुलना एक तरह की आध्यात्मिक जागृति से करते हैं, मानो सच्चा प्यार ही दुनिया की असल खोज हो। फिर डेथ बी नॉट प्राउड है एक सोनेट, हाँ वो मशहूर सोनेट जी, जिसमें वो मौत को सीधे चुनौती देते हैं, उसे शक्तिहीन बताते हैं। और बैटर माय हार्ट, इसमें ईश्वर से जोर जबरदस्ती अपने दिल पर काबू करने की गुहार है। काफी तीव्र तस्वीर है ये तो। हाँ, एक हिंसक तस्वीर लगती है, पर यह गहरी आध्यात्मिक तड़प दिखाती है। उनकी कविताओं में शरीर और आत्मा, प्रेम और ईश्वर, शक और यकीन, इनके बीच का तनाव साफ झलकता है। तो डन का अंदाज काफी नाटकीय और बौद्धिक लगता है। इसके मुकाबले जॉर्ज हर्बर्ट का क्या? नोट्स कहते हैं कि उनकी कविता ज्यादा शांत और भक्तिमय है। हाँ, हर्बर्ट का फोकस व्यक्तिगत आस्था और ईश्वर के साथ एक निजी अंतरंग रिश्ते पर ज्यादा है। अच्छा। उनकी भाषा डन के मुकाबले सरल लगती है, पर उसमें प्रतीकों की गहराई बहुत है। जैसे द कॉलर कविता को देखें। जी। इसमें कवि पहले धार्मिक बंधनों से आजाद होने के लिए छटपटाता है, दुनियावी सुखों की तरफ भागना चाहता है, पर अंत में ईश्वर की एक हल्की सी पुकार पर ठहर जाता है और समर्पित हो जाता है। ये संघर्ष और समर्पण का बहुत खूबसूरत चित्रण है। और उनकी कविता लव थ्री। लव 3। हाँ, उसमें भी एक तरह का संवाद है, सही कहा। बिल्कुल। लव 3 में आत्मा और दैवीय प्रेम, जिसे ईश्वर का रूप माना गया है, के बीच एक बहुत विनम्र संवाद है। आत्मा खुद को ईश्वर के प्रेम के लायक नहीं समझती, हिचकिचाती है, लेकिन प्रेम उसे बड़े सत्कार से अपनाता है। ये ईश्वर की कृपा और इंसान की विनम्रता का प्रतीक हुआ। जी, हर्बर्ट की कविताओं में त्याग, समर्पण और ईश्वर की रहमत जैसे विषय अक्सर मिलते हैं, लेकिन एक शांत, चिंतनशील लहजे में। इन दोनों को समझने के लिए उनके साहित्यिक औजारों पर ध्यान देना भी जरूरी लगता है। जैसे कंसीट का आपने जिक्र किया, डन का वो मशहूर उदाहरण है ना, जहाँ वो जुदा होते प्रेमियों की आत्माओं की तुलना प्रकार के दो पैरों से करते हैं। हाँ, ए वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में। ये एक बेहतरीन कंसीट है, एकदम अप्रत्याशित, लेकिन प्रेम के गहरे अटूट संबंध को कितनी सटीकता से समझाता है। सही। और दूसरा अहम औजार है पैराडॉक्स, यानी विरोधाभासी कथन। हाँ, जो ऊपरी तौर पर गलत लगे पर गहरा सच छुपाए हों। जैसे डन का मौत को कहना कि मौत तू मर जाएगी, डेथ दाउ शेल्ट डाई। ये विरोधाभासी है, बिल्कुल। पर ये आध्यात्मिक सत्य बताता है कि मृत्यु जो है वो शाश्वत जीवन के आगे हार जाएगी। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि डन जहां नाटकीयता, बौद्धिकता और तनाव के जरिए रूहानी सवालों से जूझते हैं, जी, वहीं हर्बर्ट एक शांत, निजी भक्ति और प्रतीकों के माध्यम से ईश्वर से जुड़ते हैं। बिल्कुल सही समझा। दोनों ही इंसान के अंदर चलने वाले जटिल संघर्षों, प्यार, मौत, आस्था, शक को बड़ी गहराई और ईमानदारी से दिखाते हैं, भले ही उनके तरीके अलग हों।
और शायद यही वजह है कि आज भी उन्हें पढ़ना मायने रखता है। जिंदगी के ये बुनियादी सवाल, प्रेम क्या है, मृत्यु का अर्थ क्या है, आस्था कैसे बनाए रखें, ये तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल। इन कवियों ने दिखाया कि कैसे बौद्धिक ईमानदारी के साथ इन जटिल भावनाओं और विचारों को टटोला जा सकता है। और यहीं पर एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। बताइए। मेटाफिजिकल कवियों ने जिस तरह गहरे, निजी और आध्यात्मिक सवालों की पड़ताल के लिए बौद्धिक कठोरता और तर्क का इस्तेमाल किया, क्या वो तरीका आज के दौर में, जहां शायद धार्मिक आस्था के रूप बदल गए हैं या कहें कि कम हो गए हैं, क्या वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है या फिर आज की सोच से कहीं टकराता है? इस पर विचार कीजिएगा।